हर साल 22 लाख टीनेजर पूरे इंडिया में टेस्ट सेंटर पर नीट का एग्ज़ाम देने जाते हैं। वो अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशन का भारी बोझ उठाते हैं और मेडिकल सीट्स के एक फ्रैक्शन ऑफ ए परसेंट के लिए compete करते हैं। आगे निकलने के लिए लोअर मिडिल क्लास पेरेंट्स अक्सर अपनी लाइफ सेविंग्स तक ड्रेन कर देते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कोचिंग हब्स में एक छोटा सा रूम अफोर्ड करने के लिए वो फैमिली गोल्ड गिरवी रख देते हैं और भारी कर्ज ले लेते हैं। एग्जाम डे पर स्टूडेंट की तलाशी होती है, स्लीव्स काट दी जाती है, गार्ड्स हिडन ईयर पीसीस चेक करने के लिए उनके कान में फ्लैश लाइट्स मारते हैं, गवर्नमेंट्स उन्हें कैदियों की तरह ट्रीट करती है। फिर टेस्ट खत्म होता है, स्टूडेंट्स फाइनली चैन की सांस लेते हैं और कुछ ही घंटों में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है, नीट 2026 कैंसिल हो गया। पूरे एक साल का स्लीप डेप्रीवेशन, एक्सट्रीम स्ट्रेस और फाइनेंशियल सेक्रीफाइस एक ही झटके में वाइप आउट हो जाता। क्योंकि जब गार्ड्स स्ट्रिक्टली टीनेजर की पॉकेट चेक कर रहे थे, तब एक इनविजिबल इनसाइड जॉब्स ने सारे गेट्स को पहले ही बाईपास कर दिया था। इस लीक का डिजिटल ग्राउंड जीरो एक व्हाट्सएप चैट था जिसका नाम था द प्राइवेट माफिया ग्रुप, जो राजस्थान के कोचिंग हब सीकर से ऑपरेट हो रहा था। टेस्ट से एक रात पहले 150 पेज का एक पीडीएफ उस चैट पर आया। इसमें 410 प्रिपरेशन क्वेश्चन थे। अगली सुबह जब स्टूडेंट रियल एग्जाम देने बैठे तो 180 में से 135 क्वेश्चन एग्जैक्टली उसी पीडीएफ से मैच कर गए। बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस और केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन बिल्कुल उसी सीक्वेंस में आए, यहाँ तक कि पंक्चुएशन मार्क भी सेम थे। डिजिटल फाइल्स इंस्टेंटली रेप्लिकेट हो जाती, इसलिए एंट्री की प्राइस भी गिर गई। जो चीज वेल्दी मिडलमैन के थ्रू 30 लाख रुपए की लग्जरी परचेज से शुरू हुई थी, वो चैन में नीचे आते आते हॉस्टल रूम में शेयर होने वाला 500 रुपए का व्हाट्सएप फॉरवर्ड बन गई। इंडिया इन टेस्टिंग सेंटर्स को सिक्योर करने के लिए बायोमेट्रिक, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और फिजिकल गार्ड्स पर मिलियन खर्च करता है, लेकिन ये सब एक सस्ते अनइनक्रिप्टेड स्मार्टफोन मैसेज से हार गया। जब लीक के एविडेंस पहली बार सामने आए तो एनटीए ने तुरंत कोई जांच नहीं की। इसके बजाय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे और उन मैच्ड क्वेश्चन को बेसलेस रूमर्स बताकर डिसमिस कर दिया। एजुकेशन मिनिस्टर ने भी इसे डिनाई कर दिया और मैसिव फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया। लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट्स अपना ट्रेल छोड़ ही जाते हैं। इन्वेस्टिगेटर ने फाइंड आउट किया कि लीक एक इनसाइडर से शुरू हुआ जिसने नासिक के एक ऑथोराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चुराया था। इसके बाद एक सॉफ्ट कॉपी गुड़गांव के मिडलमैन को बेची गई, जो स्पाइडर वेब की तरह जयपुर और शिकर के मास डिस्ट्रीब्यूशन हब्स तक फैल गई। 3 स्टेट लाइंस के पार इतने हाई वैल्यू एसेट्स को मूव करने के लिए कोऑर्डिनेटेड लॉजिस्टिक्स चाहिए होती है। इन ग्रुप को प्रेस में इनसाइडर की चेन, गुड़गांव के सेफ हाउसेज में हैंडलर्स और पूरे राजस्थान में मास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मैनेज करना पड़ता है। और नीट 2026 तो बस सरफेस स्क्रैच कर रहा है, यानी ये तो बस शुरुआत है। जूम आउट करके देखें तो आपको ये रियलाइज होगा कि हम एक डिवेस्टेटिंग 5 ईयर हिस्टोरिकल पैटर्न देख रहे हैं। राजस्थान की मैसिव रीट एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, सीबीएसई लीक और जेईई मींस को देखिए, और बिहार की बीपीएससी लीक जैसे ओल्डर नोटोरियस स्कैंडल भी ऐड कर ले। ये करप्शन हर स्टेट बॉर्डर को क्रॉस करता है और हर पॉलिटिकल पार्टी लाइन को इग्नोर करता है। सिर्फ पिछले 5 साल में कंट्री भर में 50 से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड पेपर लीक्स हुए हैं। ये 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स और 15 मिलियन यंग अडल्ट्स का हार्डवर्क है जिसे फ्रॉड ने क्रश कर दिया है। जब मिडल मैन मिलियंस लेकर निकल जाते हैं और एजेंसीज के हेड्स को जीरो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, तो फ्रॉड देश के हर मेजर एंट्रेंस टेस्ट के लिए एक प्रेडिक्टेबल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन जाता है। इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन टेरिफाइंग है। इंडिया की एवरेज एज 28 है। हम अपना पूरा ग्लोबल फ्यूचर इसी डेमोग्राफिक डिविडेंड पर बैंक कर रहे हैं। लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज्ड एग्जाम हमारे हॉस्पिटल में फ्रॉडलेंट डॉक्टर्स और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में चीटिंग इंजीनियर भर दे, तो हमारी ग्रेटेस्ट एसेट एक फैटल लाइबिलिटी, एक घातक बोझ बन जाएगी। इसे कंपेयर करिए, एक दूसरे नेशन अपने टैलेंट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। चाइना में गाओकाओ एग्जाम को ड्रोन्स और एआई से गार्ड किया जाता है। वहाँ चीटिंग करना एक सीवियर क्रिमिनल ऑफेंस है। साउथ कोरिया के शोनयुंग एग्जाम के दौरान गवर्नमेंट कमर्शियल फ्लाइट पैथ शट डाउन कर देती है और कंस्ट्रक्शन वर्क रोक देती है। वो रिकॉग्नाइज करती है कि टेस्ट की टोटल इंटीग्रिटी ही इकलौता तरीका है ये एंश्योर करने का कि उनके फ्यूचर स्पेशलिस्ट एक्चुअल में लीड करने के लिए क्वालिफाइड हैं। ये नेशन इतने रिजिड स्टैंडर्ड्स इसलिए इन्फोर्स करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ग्लोबल इकोनॉमी में compete करने के लिए सबसे कैपेबल स्टूडेंट्स को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना एक प्री रिक्विजिट है। इसे फिक्स करने के लिए इंडिया को वल्नरेबल फिजिकल पेन एंड पेपर फॉर्मेट को अबोलिश करना होगा। जो कंट्री दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट नेटवर्क चलाती है, वो एब्सोल्यूट रैंडमाइज्ड कंप्यूटराइज्ड क्वेश्चन बैंक्स पर शिफ्ट हो सकती है, जहां एग्जाम शुरू होने से कुछ
सेकंड पहले पेपर जनरेट हो। हमें उन कोचिंग हब्स की ग्रिप तोड़नी होगी जो एक्चुअल एजुकेशन से ज़्यादा रैंकर्स के होर्डिंग को प्रायोरिटाइज करते हैं, और ये इंश्योर करना होगा कि टेस्टिंग एजेंसी की लीडरशिप को भी उसी लीगल जियोपार्डी का सामना करना पड़े जिसका सामना उनके फेल किए गए स्टूडेंट्स करते हैं। यूथ पहले ही अपने ब्रेकिंग पॉइंट्स पर पहुंच चुके हैं, वो स्ट्रेस पर उतर रहे हैं, पुलिस के डंडे खा रहे हैं, बस एक फेयर सिस्टम की डिमांड कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल स्टूडेंट बिना डिग्री के भी करियर बना सकता है, लेकिन जब कोई कंट्री हार्ड वर्क को रिवार्ड करना बंद कर दे और हाई बिडर को रिवॉर्ड करना शुरू कर दे तो वो अपने सबसे टैलेंटेड सिटीजन्स का ट्रस्ट खत्म करना शुरू कर देती है।